राम 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 राम। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। भगवान के हेतु करुणा कृपा से इस प्रभात बेला में भगवान का हरि नाम का संकीर्तन, जिससे हमारी मन की प्रसन्नता हो जाए, और आसन प्राणायाम जिसके अंदर हमारा शरीर स्वस्थ हो जाए, बस इसी भावना से भगवान हेतु कृपा करके हम सब पर कृपा कर रहे हैं और कैसे न कैसे सबको आनंद की यात्रा की ओर लेके चल रहे हैं। और भगवान हमको सदा मुस्कुराते हुए देखना चाहते हैं, इसीलिए कहते हैं कि मुस्कुराती जिंदगानी चाहिए, शब्द की जागृत कहानी चाहिए, सारी दुनिया आपकी हो जाती है, बस ऊपर वाले की मेहरबानी चाहिए। और कहीं न कहीं उस ऊपर वाले की मेहरबानी हम सब पर ही बरस रही है और उस बरसात का सब आनंद से सरोबार हो रहे हैं। चलो आज चलते हैं उसी आनंद की यात्रा में, हमारी योग साधना शिविर में, हमारी बड़ी बहन आदरणीय मितली जी के पास में। आप अपने आप को अनम्यूट कर लें और आप प्रारंभ करें। आप अनम्यूट कर लें एक बार अपने आप को। आप आवाज आ रही है आपको? प्रणाम, सुप्रभात। प्रातः काल की उस पुण्य वेला में सब योग साधना के लिए एकत्रित हुए सभी साधकों को मेरा नमन, वंदन, प्रणाम। भगवत कृपा से हमें ये जो अवसर मिला है
इसके लिए सभी का साधुवाद, विशेष रूप से आदरणीय शशि शर्मा जी का एंड भाई राजेंद्र सिंह जी का, जिन्होंने हमें इस शिविर से जोड़ा। अब हम सभी सीधे बैठेंगे, कमर गर्दन सीधी, कंधे रिलैक्स्ड, और 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। ओम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति। सभी को एक बार नमन पुनः। अब हम पहला प्राणायाम शुरू करेंगे, भस्त्रिका प्राणायाम, जिसमें सांस, लंबी गहरी सांस लेनी है और छोड़ना है। सांस को नाभि तक भर सकें और उसको लंबा छोड़े। एक सांस लेने में 2.5 से 5 सेकंड का समय देना चाहिए अपनी यथा सामर्थ्य, और उतना ही समय छोड़ने में लगाए। जितना लंबा श्वास होगा उतनी ही हमारी निरोगी काया और दीर्घायु हमें प्राप्त होगी। यह प्राणायाम 3 से 5 मिनट तक हम कर सकते हैं। 5 मिनट तक करेंगे आज। कमर गर्दन सीधी रखेंगे और कंधे रिलैक्स रखेंगे। लंबी लंबी सांस, इसके साथ यदि आंखें भी बंद रखें और अपना ध्यान भ्रुकुटी के बीच में रखें तो और भी अधिक आनंद आएगा। हम कुछ तीव्र भस्त्रिका का भी अभ्यास कर सकते हैं। सांस लेते हुए दोनों हाथ कंधे के बगल में, सांस लेते हुए ऊपर और सांस छोड़ते हुए नीचे। हाथों को जितना पीछे रख सकें। एक दो लंबी
गहरी सांसें, और फिर हम मूर्छा प्राणायाम का भी थोड़ा अभ्यास कर लेते हैं। लंबी गहरी सांस और सिर को ऊपर उठाते हुए थोड़ा देर वहां रोकेंगे और फिर धीरे धीरे नीचे जाएंगे। ये सर्वाइकल के लिए बहुत फायदेमंद है। ये मेरा पहला प्रयास है, इसलिए किसी भी त्रुटि के लिए प्लीज मुझे क्षमा प्रार्थना पहले से ही। लंबी गहरी सांसें लेते रहिए। अब एक दो सांस सहज लेते हैं, फिर दूसरा प्राणायाम प्रारंभ करते हैं। कपालभाति प्राणायाम, ये जैसा हमेशा आदरणीय शशि शर्मा जी बताती है, मास्टर्स प्राणायाम है, मुख्य प्राणायाम है। इसमें श्वास को अंदर लेने की कोशिश नहीं करनी है, सिर्फ बाहर छोड़ना है। और हर स्ट्रोक के लिए 1 सेकेंड आपको पेट को अंदर खींचते हुए झटके से सांस को बाहर छोड़ना है। जैसे हम नाक साफ करते हैं, अगर ओम के साथ करें तो और भी हर झटके में एक बार ओम के साथ बोलते रहें। ये 5 से 10 मिनट कर सकते हैं। इसमें भाई राजेंद्र सिंह जी का भजन भी मिले तो हमें बहुत आनंद आएगा। करते रहें और साथ में भगवान का नाम स्मरण और आनंद लेते रहें। फूल बंद भी लगा श्री सकें तो और भी सोने में सुहागा। मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाल हरि का प्यारा नाम है। नंद लाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। मोर मुकुट सिर गलवन माला केसर तिलक लगाए। केसर तिलक लगाए। वृंदावन की कुंज गलिन में सबको नाच नचाए। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाल हरि का प्यारा नाम है। नंद लाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गिरधर नागर कहती मीरा सूर को श्यामल भाए। सूर को श्यामल भाए। तुकाराम और नामदेव ने विठल विठल गाए। श्री राधे गोविंदा
मन भज ले हरि का प्यारा नाम है। गोपाल हरि का प्यारा नाम है, नंद लाला हरि का प्यारा नाम है। नरसी ने कर ताल बजा कर सांवरिया कुरिझाया, सांवरिया कुरिझाया। सबरी ने अपने हाथों से पब को भोग लगाया। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाल हरि का प्यारा नाम है, नंद लाला हरि का प्यारा नाम है। राधा शक्ति बिना न कोई श्यामल दर्शन पाए, श्यामल दर्शन पाए। आराधना कर राधे राधे काना भागे आए। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाल हरि का प्यारा नाम है, नंद लाला हरि का प्यारा नाम है। सुमरन का रस जिसने जाना वो ही जाने मन में, वो ही जाने मन में। निराकार साकार होते हैं भक्तों के आंगन में। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्याम सलोना कुंज बिहारी नटवर लीलाधारी, नटवर लीलाधारी। अंतरवासी हरि अविनाशी लागे शरण तिहारी। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। बहुत सुंदर भजन, बहुत आनंद आया, असीम आनंद। ऐसे ही झटके से सांस छोड़ते रहे, कमर गर्दन सीधी, कंधे रिलैक्स्ड। हर बात छोड़ते हुए ऐसा महसूस करें कि हमारे तन और मन के सभी रोग और विकार ईश्वर की कृपा से बाहर निकल रहे हैं। एक दो सांस सहज लें, सांसों को सहज करते हुए। अगला प्राणायाम करेंगे, बाह्य प्राणायाम, त्रिबंध या महाबंध। लंबी गहरी सांस लेंगे, सांस को पूरा बाहर छोड़ेंगे, फिर तीनों बंद लगाएंगे। मूल बंद, गुदामार्ग को ऊपर खींचेंगे। उड्डयन बंद, अपनी नाभि को रीढ़ की हड्डी से लगाने की कोशिश करेंगे। और जलंधर बंद, गले को, ठुड्डी को अपने गले पे लगाएंगे। जिनको सर्वाइकल है वो लोग जलंधर बंद नहीं लगाएंगे, क्योंकि मेरे सर्वाइकल है इसलिए मैं नहीं लगाऊंगी। रोके रखेंगे जब तक आप रोक सके। थोड़ी घबराहट होने दें, इससे हमारी क्षमता ही बढ़ती है। ये 3 से 5 बार कर सकते हैं हम।
बहुत सुंदर। एक दो सांस सहज के लेते हुए अब हम करेंगे अग्नि सांस क्रिया। लंबी गहरी सांस लें, पूरी सांस बाहर छोड़ें और फिर पेट को अंदर और बाहर खींचें। 30 से 50 60 बार जितना आप कर सकें उतना करें और मूल बंद लगाकर कर सके तो अति उत्तम। एक बार और। सभी को प्रणाम फिर से। और अब आदरणीय शशि शर्मा जी एंड भाई राजेंद्र सिंह जी के साथ हम आगे की क्रियाएं करेंगे। आनंद आनंद आनंद। भगवान की कृपा से सब इस आनंद की यात्रा से कर रहे हैं और अब ऐसा लगता है कि योग साधना शिविर बहुत कुछ मुकाम तक भी पहुंच सकता है। सब पारिवारिक सदस्य हैं जो साधना शिविर में बैठे हैं। थोड़ा थोड़ा सबका प्रयास होगा तो निश्चित रूप से हम सभी स्वस्थ होंगे और सभी मन से प्रसन्न होंगे, ऐसी हमारी भावना है। क्या प्राणायाम करेंगे हम जब तक शशि शर्मा जी अपना ऑन करें। उज्जयी प्राणायाम, और उज्जयी प्राणायाम में गले को अंकुंचन करना है और अंकुंचन करने में सांस लेना है और छूना है, लेकिन जैसे हिचकी आती है ऐसे मुंह से मुंह बंद करके नाक के माध्यम से लेना है और लंबा ऐसे लेना है। गले को अंकुंचन करने से थायराइड संबंधी रोग सब विकार दूर होते हैं, गला मधुर होता है, सुंदर कंठ होते हैं। बहुत सारे साधना शिविर में साधकों की जिज्ञासा होती है कि हम भी भगवान के चरणों में अपना भाव निवेदन कर सकें। भगवान को तो सब भाषा आती है, सब तरह के भाव ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन अगर गले को अंकुंचन करके अमृत में वाणी से कहेंगे तो भगवान और ज्यादा रीझ जाते हैं। चलो प्रारंभ करते हैं उज्जयी प्राणायाम। अपने दाहिने हाथ को नाक पे रखते हुए सांस को बाहर निकाल दें। उज्जयी प्राणायाम में साथ साथ अपने मूल बंद को भी लगाएं तो और अधिक लाभ मिलता है। एक बार और पुनः करेंगे। गले में खराश या खांसी आ रही है तो माने कि हमारे भीतर से विकार बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि पिछले दिनों राखी के त्योहार पे बहुत बाहे की मिठाई वगैरह खाई, थोड़े गले में खराश हो सकता है, मौसम का परिवर्तन भी हो सकता है। तो ये ज्यादा से ज्यादा जिनकी थायराइड है वो तो 10 से 12 बार करें ही नित्य प्रति, लेकिन 4-5 बार करेंगे तो भी हम सबको लाभ होगा। फिर एक बार पुनः चलते हैं अपन मास्टर प्राणायाम की तरफ।
वो है अनुलोम विलोम प्राणायाम। अपने बाएं नासिका से सांस को लेना है, दाहिने से छोड़ना है, फिर वो लेना है। ये नित्य प्रति अपन कर रहे हैं, आप करते रहें, बहुत ज्यादा इसका लाभ है। प्राणायाम करें। आगे करते रहे। महर्षि पतंजलि ने यम बताए हैं, पांच पांच नियम बताए हैं। आसन है, प्राणायाम है, प्रत्याहार है, धारणा है, ध्यान है और समाधि है। वहां तक की आनंदमय यात्रा है। यम नियम तो सभी को पालन करने ही चाहिए। जो गीता जी के साधक है वो यम नियम पढ़ते ही हैं हम लोग। सत्य बोलना है, बहुत सारी बात, यम नियम 5 नियम है। लेकिन इस सब का पालन करते करते हम यहाँ पर आसान जो है, वो सभी जो संसार में रचे बसे हैं वो भी अपने शरीर को स्वस्थ रखना चाहते हैं। आप करते रहें, आनंद भी लेते रहें, साथ में करते रहें प्राणायाम। वह भी अपने शरीर को स्वस्थ रहकर केवल भोग नहीं, परमात्मा का योग बनने के लिए कर रहे हैं। और योग होता है परमात्मा से जुड़ना। कैसे न कैसे परमात्मा से जुड़ जाएं। और वहां जहां संसार में थोड़ा बहुत सुख है, वहां अनंत मात्रा का प्रतिक्षण वर्धमान होने वाला सुख, जिसको कहते हैं आनंद, जो किसी काल में समाप्त ना हो। भगवान की धीरे धीरे सब पर कृपा होती है और ऐसे आनंद की यात्रा, साक्षात भगवान ही उंगली पकड़ के ले जा रहे हैं, ऐसा मानते हुए करते रहें। अनुलोम विलोम अपने सांसों को अपने लेते रहें, छोड़ते रहें। ये एक मुख्य प्राण है। भोजन के 3-4 घंटे बाद में दोपहर में भी कर सकते हैं, शाम को कर सकते हैं, जब समय मिले तब करना चाहिए, क्योंकि प्राण वायु भीतर से जा रही है और विकार बाहर निकल रहे हैं। करते रहें। कभी कभी लगता है कि ये आसन प्राणायाम कब तक किए जाए, कब तक किए जाए, जब तक हमारे स्वभाव में ना आ जाए, इसके बिना रहा ना जाए। ऐसा लगे कि आज नहीं किया तो हमारा दिन व्यर्थ चला गया। बस ऐसा परमात्मा का मिला हुआ शरीर है, उसको स्वस्थ रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। और ऐसा मानकर, शरीर को अपना नहीं मानते हुए, भगवान का मानते हुए और विशेष ख्याल रखते हुए, हमें अपने भोजन पर भी ध्यान रखना है, प्राण वायु पे भी ध्यान रखना है। और सब भीतर जो है मन बुद्धि चित्त अहम सब धीरे धीरे गलित हो जाए, सहज स्थिति हो जाए, नित्य आनंद की अनुभूति करते रहे। ऐसे करते रहे अनुलोम विलोम पर। अपनी आवर्ती को पूर्ण करके वापस लौटें। अब हम करेंगे कुछ सूक्ष्म क्रियाएं। सूक्ष्म क्रिया में अपने साथ में कुछ, सबसे पहले हाथों की करेंगे। दोनों हाथ बिल्कुल समानांतर सामने रख लें। बिल्कुल दोनों हाथों को बिल्कुल सामने रख लें। एक में ऊपर को इस तरह से रखें, बहुत धीरे धीरे ले जाएं। ऐसा लगे किसी हम दीवार पर बहुत तेजी से धक्का दे रहे हैं या किसी गाड़ी को धक्का दे रहे हैं, ऐसा अनुभव करें जैसे किसी गाड़ी को धक्का दे रहे हैं। और धीरे धीरे 2 में नीचे ले जाएं, 3 में पुनः ऊपर ले जाएं, 4, 5, 6, 7, 8। अपने दोनों हाथों को बाहर की तरफ खोलना है हमको और अंदर की तरफ। दोनों हाथों को इस तरह से बना लें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। मुट्ठी को बंद खोलें इस तरह से। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। दोनों मुट्ठियों को बिल्कुल पास में ले आएं और दोनों हाथ समानांतर, कोहनी नहीं मुड़नी चाहिए।
और धीरे धीरे 4 बार गोल गोल कर, 1 2 3 और 4, विपरीत 5 6 7 8। दोनों हाथों को कंधे पे ले आए, ऊपर की तरफ ले जाएंगे पहली बार में। 1, नीचे लाएं तो सांस को छोड़ दें। 2 3 4 5 6 7 8। सामने की तरफ 1, बहुत धीरे धीरे ले जाएं। 2 3 4 5 6 7 8। बाहर की तरफ 1, जैसे पक्षी पंख फैला देता आसमान पे। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। परों से कुछ नहीं होता है, हौसले की उड़ान होती है। ऐसा ही हौसला बनाएं और फिर एक बार वापस 2 3 4 5 6 7 8। दोनों हाथों को कंधे पे रख लें, कोहनियों को मिला लें और बहुत बड़ा सर्किल बनाने की कोशिश करेंगे 4 बार। 1 2 3 4, विपरीत 5 6 7 8। सीना विकास योग कर लें। दोनों हाथों को पैरेलल रख लें, बाद में कभी खड़े होकर भी करें तो और आनंद रहेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। सांसों को सामान्य कर लें, गहरी लंबी सांस ले लें। अब हम करेंगे बुद्धि विकास योग, और बुद्धि विकास योग में अपने राइट हैंड को बिल्कुल यहाँ पर कनपट्टी से ऊपर जो है पूरे दबाव देंगे, सांस को रोक अंदर भीतर रोकते हुए 4 की गिनती तक। 1 2 3 4, एक बार छोड़ दें, वापस वापस पूरा सांस भरें। 5 6 7 8, दूसरे हाथ से 1 2 3 4, छोड़ दें। 5 6 7 8, दोनों हाथों को मिला लें, पीछे की तरफ ले जाएं, पूरी ताकत के सामने आगे की तरफ जोर लगाना है और गर्दन को पीछे की तरफ। 1 2 3 4, छोड़ दें एक बार। 5 6 7 8, सामने ले आए मस्तक पर। 1 2 3 4, छोड़ दें। 5 6 7 8, दोनों हाथ को सिर पर दबाव देते हुए 1 2 3 4, छोड़ दें एक बार। 5 6 7 8, गर्दन पे यहां ले जाएं, थोड़ी को बिल्कुल दबाते हुए। 1 2 3 4, फिर एक बार सांस ले लें। 5 6 7 8,
सांसों को सामान्य कर लें। अब हम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम, और भ्रामरी प्राणायाम में हम सब जानते हैं कि आंखों और कानों को बंद करना है। परमात्मा ने पहले से एक छोटे कान के पास में छोटे छोटे पर्दे और दे रखे हैं, अंगूठे से उनको दबाना है और सांस को भरते हुए भंवरे की गुंजन करेंगे। 3 बार करेंगे हम। आंखों को बंद रखना है, दोनों हाथे ऊपर ले जाना है, आंखें बंद ही रखें, दोनों हाथों का घर्षण करें, उष्मा को उत्पन्न करें और ये उष्मा को अपने कपोलों पर रखें और दोनों कपोलों को, आंखों को बंद कर लें। धीरे टिमटिमाते हुए आंखों को खोलें भीतर भीतर। एक बार पुनः उष्मा को संग्रहित करेंगे। इस बार चेहरे पर अपन को मालिश करनी है। भगवान प्रकृति ने हमें वैसे ही सौंदर्य प्रदान किया हुआ है, इसको और अपन प्राकृतिक तरीके से ही कर सकते हैं। सांसों को सामान्य कर लें, गहरे लंबे सांस ले लें। उद्गीत प्राणायाम करेंगे। उद्गीत में ओम का उच्चारण हमें करना है। आहा, ओम तो ब्रह्मा जी की इस कंठ से प्रकट होने वाला भगवान के स्वरूप ब्रह्मा जी, और उन्हीं से सारी सृष्टि का विस्तार हुआ। आइए सब जितना लंबा हो सके सांस को पहले भर लें, योग मुद्रा बना लें और प्रारंभ करें। सब राम नाम की ताली बजाएंगे। राम 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 राम